आदाब नाज़रीन, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन, आज की ताज़ा खबरों पे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरएस के मार्केट चेयरमैन जो राजेश बाबू बीआरएस का दामन छोड़ के बीजेपी में दाखिल हो गए और बीजेपी में दाखिल होने के बाद बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मुझे नाराज़गी किसी से नहीं है। वो आज आरबीएन न्यूज़ के एमडी मोहम्मद रब्बानी से की ख़ास मुलाकात। आइए देखते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहा। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरएस के मार्केट चेयरमैन राजेश बाबू जो बीआरएस का दामन छोड़ के बीजेपी में दाखिल हो गए, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो अपनी एक मजबूरी जाहिर कर रहे हैं, किस वजह से गए पता नहीं, मगर जो इतना अच्छा काम करके बीआरएस को फार्म पे लाके बीआरएस का दामन छोड़ दिए, क्यों छोड़े, उनकी वजह क्या है और क्या बात से बीआरएस का दामन छोड़े। जो अपने साथ राजेश बाबू मौजूद है, आइए राजेश बाबू से पूछेंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सर, आप बीआरएस को रीजन दे के बीआरएस को एक नया एक झटका दिए। सर, क्यों झटका दे दिए बीआरएस को और बीजेपी के दामन पकड़े, और बीजेपी के लिए जो आप मेहनत कर रहे, काफी अच्छी मेहनत कर रहे, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? आज मैं 20 साल से बीआरएस में था और बीआरएस में रहने के बाद यहाँ पे जो कांग्रेस से जीत के विठल रेड्डी साहब ने बीआरएस में आए, उस दिन से इस मुधोल तालुका में कोई तरक्की नहीं और इन्हों खुद के कामा और उनके रिश्तेदारों के कामा और लोगों से पूरे नहीं करे। और टीआरएस के गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी वहां पे सीएम केसीआर साहब वहां पे फास्ट डिस्पोजल करने के बाद भी मुधोल तालुके में रोडा रहने दो, तालाबा रहने दो, घर घर का नल स्कीम रहने दो, हर काम जो भी बीआरएस पार्टी ने ली थी उस काम में यहाँ पे हमलावारी में इन्हों पीछे पड़ के है। और कई बार एमएलए से हम बोले कि साहब यहाँ पे की जनता अपने को बहुत बड़े पैमाने पे मेजॉरिटी दी और उनका उम्मीद है अपने पे, उसको अपन कायम करना, वो लोगों का विश्वास अपन आपके ऊपर रख लेना, काम करके उनका मन जीत लेना, क्योंकि बहुत से बार हम बताए, फिर भी उसके बावजूद विठल रेड्डी साहब के हरकतों में कोई बदलाव नहीं आई। और उन्होंने जैसे कि वैसे इस तालुके में जो भी मेन जो मुद्दा है इरिगेशन का, जो बीआरएस गवर्नमेंट ने वादा किया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख एकड़ को पानी देंगे बोल के, जो यहाँ का पैकेज नंबर 27 और 28, ये 2 पैकेजों से 70,000 एकड़ का पानी देने का स्कीम जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी, उसके काम कराने में, उसके सैंक्शन कराने में और वो काम यहाँ पे अमल करने में फेल्यूर हुए यहाँ के एमएलए साहब। ये पूरी चीजें जो डबल बेडरूम की स्कीम ली बीआरएस सरकार, इस मुधोल तालुके में डबल बेडरूम कहीं भी सर, ये देखो, ये तो मार्केट की पब्लिक जानती, भैंसे की पब्लिक जानती कि विठल रेड्डी साहब कहाँ फेल हुए, किधर फेल हुए। मगर सर, जो आप जैसा मार्केट चेयरमैन बने, साथ ही साहब आप एक 8-10 दिन में जो फंड्स जो लाए, तारीफ काबिल लाए, कोई आज तक इतना जल्दी फंड्स कोई नहीं लाए। मगर सर, पब्लिक नाराज है कि ऐसी क्या गलती हुई जो बीआरएस पार्टी से जो सर नाराज हो गए और बीजेपी में चले गए। सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस बार वोट बीजेपी को चाहिए या फिर आपकी शक्ल देख के पब्लिक वोट देंगे, यानी तो आप पार्टी से कुछ पब्लिक को मैसेज देंगे, ये बोलिए। बाद में एक हादसा हुआ, वो हादसा के बाद एमएलए साहब जो वो हादसे के ऊपर कोई बयान नहीं दिए और उनके जो लोग हैं, उनके पीछे जो चमचे हैं एमएलए साहब के, वो लोग मुझे इंसल्ट करने के वीडियोस फैलाए इस तालुके में। वो हादसा से मैं नाराज हुआ और वहां से एमएलए साहब से मैं दूर हुआ और उसका ही नतीजा है मैं बीआरएस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ। और यहाँ की जो जनता है, हम टीआरएस के वरिष्ठ नेता हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से बोले थे कि ये विठल रेड्डी के ऊपर पब्लिक नाराज है, इनको बदलाव, दूसरा किसी आदमी को यहाँ पे ठहराओ बोल के उन्होंने भी
और देखेंगे करेंगे बोल के बोले, उन्होंने नहीं बदला है। तो मुधोल तालुके की आवाम उसको बदलने में पूरा ये कर रहे, तो हम भी आवाम के साथ मिलके सर अब आपसे और एक सवाल है सर, ये पब्लिक सारी भैंसे की, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे लोग आपको भी चाहते, रामाराव पटेल साहब को भी चाहते, मगर सर जब से इलेक्शन 1 तारीख से जो कैंडिडेट, कोई माइनॉरिटी एरिया में कोई आज तक अभी तक सर्वे नहीं करे, माइनॉरिटी लोगों से क्या संबंध नहीं है, माइनॉरिटी लोगों को क्या चाहना नहीं है, या माइनॉरिटी लोगों का वोट नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक माइनॉरिटी लोग कह रहे हैं कि सब पार्टी के लीडर्स आ रहे, मगर बीजेपी की पार्टी के लीडर हमारे एरिया में नहीं आ रहे, हमसे क्या नाराजगी है वो बोलिए सर। नहीं नहीं, वैसा गलत है। बीजेपी पार्टी का हिस्ट्री अगर से देखे तो अब्दुल कलाम को एक माइनॉरिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए सो पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी को कोई माइनॉरिटी से खिलाफ नहीं है। बीजेपी पार्टी वो सबके साथ है, सबका साथ, सबके विकास को लेके चल रहे मोदी जी। ऐसा नहीं है। अभी हलकों में भैंसे के अतराफ है सो हलकों में मंडलों में प्रचार चल रहा, जरूर भैंसा टाउन में भी प्रचार चलेगा। वो प्रचार में रामाराव पटेल साहब माइनॉरिटी गलियों में आएंगे, जरूर माइनॉरिटी गली में हम फिरेंगे, हम वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह हमको भी माइनॉरिटी काफी मदद दे रहे हैं और उन्होंने सामने वॉलंटरली सामने आके हम रामराव पटेल के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। जात माइनॉरिटी हो या एससी हो या एसटी हो, कोई भी लीडर को नहीं, सिर्फ लीडर से ये उम्मीद कर रही कि भाई कोई लीडर आएगा तो हमारा भला करेगा, ये पब्लिक का कहना है। चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे बीआरएस वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, सिर्फ पब्लिक ये चाह रही कि भाई कोई भी लीडर हो ना, ना कोई जनता कोई बीजेपी से नाराज है, ना टीआरएस से नाराज है, ना कांग्रेस से नाराज है, सिर्फ जनता नाराज है तो उनके जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए उनसे नाराज है, ना रामाराव पटेल साहब से नाराज है, ना आपसे नाराज है। बस सर एक बात ये लग रहा है कि भैंसे में हर कोई, जैसा कि आज महाराष्ट्र से जो कांग्रेस पार्टी के लीडर आए उन्होंने भी एक भाषण दिए और उनका भी दावा है कि इस बार आएंगे तो हम आएंगे, ये डम्मी कैंडिडेट आए हैं, सर उनके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, हम दूसरे पार्टी के बारे में, हम कांग्रेस के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, मगर जो बीआरएस 10 साल हुकूमत में थी, यहाँ पे विट्ठल रेड्डी साहब 10 साल एमएलए थे, उन्होंने कुछ नहीं कर सके और उनके नाकामयाबी की वजह से यहाँ की जनता नाराज है और बहुत उनको मदद करे माइनॉरिटी 2018 इलेक्शन में, उसका बावजूद भी कोई माइनॉरिटी का काम नहीं करे विट्ठल रेड्डी साहब। और जो भी सीएम रिलीफ दिए तो माइनॉरिटी भाइयों को बहुत कम 10,000, 15,000, 20,000 का चक्का दिए गए, उनसे भी नाइंसाफी हुआ। और हम रामाराव पटेल जो है सत्ता में नहीं थे, अभी उन्होंने यहाँ पे ठहरे तो है एमएलए के इस पे कैंडिडेट बन के, उन्होंने जीत के आने के बाद हर पब्लिक को माइनॉरिटी रहने दो, मेजॉरिटी रहने दो, हर कौम को साथ लेके चलेंगे, हर कौम की प्रॉब्लम्स हम मसाइल दूर करेंगे, जरूर पब्लिक की आवाज सुनेंगे, पब्लिक के साथ चलेंगे। ये रमा देवी मैडम के लिए सवाल है सर, जो बीजेपी का दामन छोड़ के जो बीआरएस में मेहनत कर रहे और आप बीआरएस का दामन छोड़ के बीजेपी में मेहनत कर रहे, और सर रमा देवी मैडम आपसे आप उनके लिए पसंद जो प्रेस मीटिंग रखे थे उनके लिए कुछ बात किए थे कि वो पैसे खाए और वो दावा कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं खाए। सर ये पब्लिक इसमें दोनों में कंफ्यूज है। देखो, तुम जो सवाल पूछे, हमारी जो नाराजगी थी एमएलए इलेक्शन से पहले 3 महीने से चल रही थी। हमारा एक ही नारा था, यहाँ का एमएलए पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, इसलिए एमएलए कैंडिडेट को बदलाओ बोल के हमारी नाराजगी थी। हम पैसे के लिए काम नहीं करे, मगर रमा देवी 2 बार बीजेपी से ठहर चुकी थी और उन्होंने यहाँ पे अब के बार उनको टिकट नहीं दिया गया, तो रातों रात 24 घंटे में उन्होंने जिस पार्टी के ऊपर 10 साल से उन्होंने फाइटिंग कर रही थी, जो पार्टी अच्छी नहीं बोल के बोली, जो कैंडिडेट कोई कामयाब कैंडिडेट नहीं है बोल के बोली उनके मुंह से, 24 घंटे में कैसा वो कैंडिडेट अच्छा लग रहा, कैसा विट्ठल रेड्डी साहब पसंद आ गए उनको, कैसा टीआरएस पार्टी पसंद आ गई। इसके पीछे हर आदमी जानता है रातों रात क्या हुआ होता, सौदा ही होता रातों रात। तो ये सौदे से उन्होंने गए और लोगों के ऊपर बोले तो कोई ये नहीं रहता। हम तो खुला हम आके जगह के प्रेस मीट 2-3 महीने से हमारे साथ आ रहे, सो पूरे लोग ZPTC MPP पूरे विट्ठल रेड्डी साहब के फेल्यूर्स पे बात कर रहे थे और हाईकमांड को हम हर चीज वहां पे बता रहे थे कि इनकी सदारत में इलेक्शन में नहीं जा सकते, पब्लिक इनको आने नहीं देती। भैंसे में भी मुसलमान भाई भी
परसों जो जलसा चला उसमें उन्होंने सवाल कर रहे थे, मुधोल में भी माइनॉरिटीज सवाल कर रहे, हर खेड़े में सवाल कर रहे। हम जो बोले इनके साथ हम नहीं फिर सकते, हमको भी इंसल्ट होता, हम वोट नहीं मांग सकते बोल के हमारी नाराजगी थी। वो हम बोल के आए, मगर एक ही रात में 24 घंटे में क्या कमाल हो गया। इनको सौदा के वजह से तो इन्होंने आए, पैकेज लेके तो आए, एक ही दिन में 24 घंटे के बाद विठल रेड्डी साहब के साथ फिर रहे। विठल रेड्डी साहब के उतना अच्छा आदमी कोई नहीं है बोल रहे। वो आम जनता जानती है यहाँ की। रमादेवी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजेश बाबू थे। राजेश बाबू का ये कहना है कि मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मेरा काम था कि मैं मेहनत करूँ, अच्छाई का काम करूँ, मगर बीआरएस मेरे साथ जो गलत वर्ता करी, मेरे को बीआरएस से भी नाराजगी नहीं है। नाराजगी है तो सिर्फ जी विठल रेड्डी से, जो पब्लिक का काम नहीं करे। और ये सर उम्मीद भी लगाए रखे हैं कि रामाराव पटेल से, कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत के आएंगे तो पब्लिक का पूरा काम होगा। और सर का ये भी कहना है कि मैं पूरा काम लूंगा सर से। सर वादा कर रहे हैं, चाहे रामाराव पटेल हो, चाहे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, वो सर कह रहे हैं कि मैं हर एक पार्टी से सिर्फ आम आदमी का काम लेना चाह रहा हूँ। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, हिंदू से नाराजगी नहीं है, माइनॉरिटी से नाराजगी नहीं है, सिख से नाराजगी नहीं है, और ऐसी लोगों से भी नाराजगी नहीं है। सिर्फ मैं ठहरे वाला हूँ बीजेपी से इंसाफ के लिए, ये सार का कहना है। और सार बार बार कह रहे हैं कि अपना कीमती वोट जाया ना करे, जिसे देना है जिसे नहीं देना है वो आपकी मर्जी है, वो आपकी वोट, आपका ताकत है, आपकी हिम्मत है, आप जिसे देना है उसे सोच समझ के दीजिए, सार का कहना है। और सार बार बार ये कह रहे हैं मुझे कोई इंसान से नाराजगी नहीं है, कोई जात से नाराजगी नहीं है, नाराजगी थी मुझे सिर्फ जी विठल रेड्डी से, सार का ये कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज, भैंसा।